गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी जानना चाह रहे थे। तो हाउ आई healed my IBS, how I healed my all emotional pattern, and how I am in front of you right now, right here. बचपन सभी का एक बहुत डिस्टॉर्टेड होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 85% लोगों का बचपन बहुत डिस्टॉर्टेड है, बिकॉज आवर पेरेंट्स हैव नो मैनुअल्स how to bring up their children, right? So मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही रहा। मेरे माँ पापा के पास मैनुअल नहीं था कैसे पालना है बच्चों को, बट यस, दे हैव डन देयर बेस्ट। उस समय मैंने बहुत वायलेंस देखा अपने घर पे, एंड उस वायलेंस की वजह से आई हैव डेवलप्ड a behavior into me, like people pleasing, like guilt, like fear, right? Like hurt, like suppressed anger. And ये सारी चीजें बचपन में तो समझ में नहीं आती है। धीरे 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 मैं बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। उसी समय एक बीमारी ने मुझे घेर लिया, राइट? लोअर बॉडी रीजन से, एंड लोअर बॉडी रीजन से बीमारी होने की वजह से फोर्थ क्लास में, राइट, इमोशनली मैं बहुत कमजोर था एंड फिजिकली भी। कुछ समय के बाद शायद मेरी बॉडी ग्रो भी हुई, एंड टेंथ में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। पढ़ाई में थ्रू आउट अच्छा रहा, खेल में भी बेहतर था, सिंगिंग भी बढ़िया करता था, एंड स्पीच भी देता था। ग्रेट। थ्रू आउट द ईयर आई वॉज गुड। देन ट्वेल्थ भी दिया, उसमें स्टेट टॉपर रहा। ग्रेजुएशन जब चीजें स्टार्ट हुई, उससे पहले की स्टोरी ये रही थी मेरी कि मैं हमेशा बीमार पड़ता था, छोटी छोटी बीमारियों से, छोटी छोटी परेशानियों से मैं अकबका जाता था। डर बहुत इंटरनली घर करे रहता था कि अभी ये हो जाएगा, अभी लोग मर जाएंगे, अभी लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बचपन के इंटरनल ट्रॉमा ही कुछ ऐसे थे, राइट एवरीवन। जब चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, तो ट्वेल्थ के बाद मुझे लेना था साइंस, सॉरी, टेंथ के बाद मुझे लेना था साइंस, बट मैंने आर्ट्स लिया, एंड उसमें भी स्टेट टॉपर रहा। यस, फोर्थ या फिफ्थ शायद फिफ्थ स्टेट टॉपर रहा मैं, राइट। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब आया, तो ग्रेजुएशन में ही वही डर, वही गिल्ट लगातार घर किए रहता था। लो सेल्फ वर्थ इशू था, लो सेल्फ बिलीफ था। कुछ समय के बाद जब 2019 में, 2018 में सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था, 2019 में मैं रांची आया, एंड वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी खराब होना स्टार्ट हुई। मेरा जो बचपन में जो बीमारी क्रिएट हो रखा था, उसने हावी होना स्टार्ट किया, राइट। फिर मैंने दवाइयाँ लेना स्टार्ट की, एंड दवाइयाँ लेने के बाद वो थोड़ी सी काम करना स्टार्ट भी हुई। फिर धीरे धीरे उसने काम करना बंद कर दिया, राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रही है मेरे साथ चीज़ें। लॉकडाउन हुए, लॉकडाउन में मेरी हालत पूरी तरह से खराब। उस डर ने मेरे ऊपर काम किया, जो लॉकडाउन का फियर था, गिल्ट ने काम किया, सप्रेस्ड एंगर ने काम किया, एंड उन सारी चीज़ों ने मिलके मेरे अंदर आईबीएस क्रिएट की। आईबीएस, डाइजेशन प्रॉब्लम। 7 से 8 बार 9 बार मुझे वॉशरूम जाना होता था। यस, वहां से डर का ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। तो उस समय मुझे याद है कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर से मैंने बस यही बोला कि मुझे ये बीमारी है। ही सेड कि 6 महीने दवाई खाओ, सही हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं सही हुआ तो ऐसे ही रहेगा। एंड आई हैड फियर ऑफ डेथ दैट टाइम। यस, मुझे मौत का भय सताने लगा कि मैं मर गया तो। 2021 के स्टार्ट में
2021 के स्टार्ट में जब मैं रांची आया एंड मैंने देखा कि क्या चीज़ें हैं, आयुर्वेद से मैं जुड़ा। आयुर्वेद से जुड़ने के बाद और भी सारी पैथी ट्राई किया, होम्योपैथी, एलोपैथी। एलोपैथी में तो डायरेक्ट बोल दिया गया कि आईबीएस का कोई इलाज नहीं है, ये एक सिम्पटम है और इसे लाइफ टाइम आपको दवाइयों के साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा। आयुर्वेद ने कहा कि ठीक हो जाएगी। 3 महीने में चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई। फिर से चीज़ें वॉश्ड होना स्टार्ट हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पैटर्न चल रहा है। मैं 3 महीने दवाइयाँ खाता था, उसके बाद अगले महीने मैं पैसे के लिए सोचने लगता था, क्या पापा से पैसे माँगूँ? गिल्ट में चला जाता था। खुद की सेल्फ वर्थ नहीं थी, राइट? ये 3-4 सालों तक चलता रहा। 2 महीने दवाइयाँ खाता, 2-3 महीने परेशान रहता कि नहीं लेना है यार पैसे। उस दौरान मैंने क्या किया, इतना सेल्फ सबोटाज किया, मैंने खुद को इतना लो समझ लिया कि मेरी वैल्यू 5,000 10,000 ही रही, राइट? मैं गिल्ट में जीता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फ़ियर में जीता था, सप्रेस्ड एंगर में जीता था। 4 साल मैं लंबे समय तक परेशान रहा एंड उन 4 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 4 सालों ने एक गहरी समझ दी बॉडी की, भोजन की, कैसे भोजन काम करता है, कैसे बॉडी काम करता है। उसके बाद आया मेरे जीवन में हीलिंग, जिसने मुझे कंप्लीटली चेंज करके रख दिया। यस, वहाँ से मुझे समझ में आया कि जब तक आप अपने इमोशन को बेहतर नहीं करते, जब तक आप अपने लाइफ में उन सप्रेस्ड इमोशन को बेहतर नहीं करते, आपका लाइफ बेहतर नहीं होने वाला। क्योंकि सिचुएशंस, पीपल बदल-बदल के आते रहेंगे आपके जीवन में एवरीवन। बट अगर आप उस इमोशंस को हील नहीं करेंगे, मेरे अंदर कौन से इमोशंस चल रहे थे? मेरे अंदर चल रहे थे गिल्ट, सप्रेस्ड एंगर, फियर एंड इस कारण से मैं लगातार परेशान था, राइट? इसलिए दवाइयाँ कभी सूट करती थी एंड जब गिल्ट सताता था मैं दवाइयाँ छोड़ देता था। आर यू गेटिंग? मैं खुद पे काम नहीं कर रहा था। मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी थी। आर यू गेटिंग? प्रोक्रास्टिनेशन था, राइट? तो इन 4 सालों में मेरे अंदर जो ब्रीफ शिफ्ट हुआ, मैंने दवाइयाँ छोड़ी। 2024 के एंड में दवाइयाँ छोड़ी। उस समय स्थिति बहुत डमाडोल थी, मतलब 5 से 6 बार 7 बार वॉशरूम जाना होता था, राइट? एंड इमोशनल लेवल पे तो बहुत कच्चा। छोटी-छोटी बातों पे डर जाना, स्ट्रेस आ जाना, एंग्जायटी आ जाना, फ़ियर में आ जाना, गिल्ट में आ जाना कि क्या होगा यार मेरे बिना लोगों का, एक पीपल प्लीज़िंग बिहेवियर। एंड जब मैंने इन सारी चीज़ों को समझा, तो सबसे पहले तो उस टाइम पे भी जब मैंने कोर्सेज़ खरीदे, जब मैंने हीलिंग की क्लासेज़ खरीदी, राइट? जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, उस समय भी 15 दिन मैंने प्रैक्टिस की एंड अगले 3 से 4 महीने के लिए ब्लॉक खुद को। खुद को ब्लॉक कर दिया कि नहीं सीखना। ये अंदर की एनर्जी थी जो मुझे रोक रही थी कि मैं खुद की वैल्यू ही नहीं करता। मैं खुद को लो सेल्फ वर्थ वाला समझता हूँ, राइट? बट जब चीज़ें समझ होना स्टार्ट हुई तो मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। यस, काम करता था, रुकता था, काम करता था, रुकता था, काम करता था, रुकता था। एंड दवाइयाँ छोड़ने के बाद जब मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल पढ़ी, ब्रूस लिप्टन की द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पढ़ा, द पावर ऑफ अवेयरनेस पढ़ा, नेविले गोडार्ड का एंड बहुत सारे बुक्स हैं उधर रखे हुए हैं, मैं दिखा पाऊँ। बहुत सारी डायरियाँ लिखना स्टार्ट की, जर्नलिंग करना स्टार्ट की, बहुत सारी अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना स्टार्ट किया। व्हाट आई फेल्ट, मेरे गिल्ट कम होना स्टार्ट हुए, मेरे सप्रेस्ड एंगर कम होना स्टार्ट हुए, मेरे फियर कम होना स्टार्ट हुए। एंड पता है, उसने मेरे आईबीएस को हील करना स्टार्ट किया। मेरी आईबीएस ठीक होना स्टार्ट हुई, मेरी गिल्ट कम होना स्टार्ट हुई, मेरे डर कम होना स्टार्ट हुए, मेरी परेशानियां कम होना स्टार्ट हुई। दुनिया को देखने का नजरिया बदला, लोगों को समझने का नजरिया बदला। जो मैं आज से पहले विक्टिम हुड में रहता था, हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलता रहता था कि यार मेरी लाइफ में हुआ इनके कारण हुआ, मेरी लाइफ में माँ पापा के कारण हुआ, माँ पापा ने ऐसे नहीं किया होता तो शायद ये नहीं होता।
ये नहीं होता तो शायद ये नहीं होता, ये नहीं होता तो हम 2 तरीके से जीते, एक विक्टिमहुड से, एक क्रिएटर मोड से। मैं विक्टिमहुड में लगातार रहता था, राइट? कि यार बचपन में अगर पापा ने ऐसे कर लिया होता तो शायद मैं ठीक हो गया रहता। यार माँ-पापा ने खूब लड़ाइयाँ की हैं, हमें पाला नहीं अच्छे से। एंड लगातार मैं ब्लेम गेम खेलता रहता था। कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन। बट जैसे ये चीज़ें आई, आई हील्ड एंड नाउ आई कैन से आई एम हीलिंग नाउ ऑल्सो। यस, बहुत डर कम हुए हैं लाइफ में, बहुत गिल्ट कम हुए हैं, हर्ट कम हुई है, सप्रेस्ड एंगर कम हुआ है, सप्रेशन कम हुआ है लाइफ में। एंड यस, आईबीएस भी हील होना स्टार्ट हो चुका है पूरी तरह से, राइट? तो इस जर्नी में एक सीख है आप सभी के लिए कि द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, एवरीथिंग विल चेंज। याद रखिए, वर्क ऑन योरसेल्फ, देन यू वर्क into job, into your family, into outer world. Yes, खुद पे वर्क कीजिए लगातार। जितना आप बाहर की दुनिया में करते हैं उससे कई ज्यादा, कई ज्यादा, कई ज्यादा। यस एवरीवन। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी रही। यस, मैंने हील किया है खुद को, आईबीएस को हील किया है, मैंने हील किया है सारे लोअर इमोशन को, लोअर वाइब्रेशन को। एंड यस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। एंड ये जर्नी मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है लाइफ कोचिंग एंड हीलिंग की, जहाँ पे मेरा एम है लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, 1 बिलियन लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना अपनी इस छोटी सी जर्नी में। ये मेरा लाइफ का पर्पस बन चुका है। यस एवरीवन। एंड आप लोगों को भी लगता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, यू आर सफरिंग फ्रॉम your emotions, you are suffering from any disease, or you are suffering from any kind of problem into your life, you can just book a clarity call with me. Yes everyone. एंड यहाँ से आपके लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। यस, थैंक यू एवरीवन एंड लव यू ऑल। एंड यस, आई हैव healed myself, you can too. Thank you everyone and love you all.